Hello, friends. In this corona pandemic, we all are facing similar kind of problems while taking online classes or while taking online exams. क्या हो रहा है कि जब हम बच्चों को अपनी लिंक प्रोवाइड करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के अलावा भी कोई और अनवांटेड मेंबर्स उस फॉर्म को एक्सेस कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो इसके लिए आज एक सॉल्यूशन आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हाउ टू अलाउ एक्सेस ऑफ गूगल फॉर्म टू लिमिटेड मेंबर्स, यानी कि हम जिनको चाहते हैं केवल वही मेंबर्स इस गूगल फॉर्म को अटेम्प्ट करें। इसके लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं। या तो हम मेंबर्स को जिन्हें परमिशन देनी है उनके लिए कोई आईडी जनरेट करें, या फिर उनके ईमेल्स को कलेक्ट करके उन ईमेल्स को हम परमिशन दें कि केवल ये ईमेल हमारा फॉर्म एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट मेथड, जहां पर हम आईडी के थ्रू परमिशन देंगे, एंड सेकंड मेथड में हम ईमेल्स को परमिशन देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे इसे। जो पहला मेथड हम जानेंगे जिसमें हम आईडी के थ्रू परमिशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आईडी क्रिएट करनी होगी। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि यूज़र अपना आईडी एंटर करे, तो उसके लिए एक फील्ड बना लेंगे, एंटर योर आईडी। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि उस यूज़र से हमें किस तरह का आईडी एक्सेप्ट करना है। एंटर योर आईडी लिखने के बाद आप जाएंगे यहाँ से, ये 3 डॉट्स जो हैं यहाँ क्लिक करेंगे, देन रिस्पॉन्स वैलिडेशन। रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आएंगे, नंबर, ग्रेटर देन, एटसेट्रा। तो यहाँ नंबर पे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, यहाँ से आप चूज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ यहाँ पर आ गया रेगुलर एक्सप्रेशन कंटेन्स। कंटेन्स में हमें पैटर्न बताना है कि हम कौन से वैलिड आईडी को परमिशन देना चाहते हैं। यदि लिमिटेड आईडीज हैं, मान लो 5-6 आईडीज हैं, तो आप यहीं पर टाइप करके दे सकते हैं, लाइक 101A मेरा फर्स्ट आईडी है, दूसरा आईडी है 102A। सो इन दोनों के बीच में मुझे बताना है कि या तो 101A हो उसे परमिशन देनी है, या 102A है उसे परमिशन देनी है। तो और सिंबल लगाने के लिए वी यूज वर्टिकल बार। वर्टिकल बार हम पुट करेंगे, जितने भी हमें कोड देने हैं उनके साथ में 103A, 104A। तो ये हमारे परमिसिबल कोड्स हो गए, यानी इन 4, जिनके पास ये 4 कोड है वही इस फॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ आ रहा है कस्टम एरर टेक्स्ट, मतलब इन चारों आईडी के अलावा किसी और आईडी से कोई भी मेंबर एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसके सामने कौन सा एरर मैसेज आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं नो परमिशन। हमने एक मैसेज दे दिया नो परमिशन, यहाँ हमने डाल लिया। चेंजेस परमानेंट हो जाए इसके लिए हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फॉर्म को। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया है कि जो आईडी वाला पोर्शन है इसके बाद यहाँ दूसरा सेक्शन क्रिएट किया है। सेक्शन क्रिएट करने के लिए आप करते क्या हैं, जब आप किसी कॉलम में वैल्यू डाल रहे होते हैं और यहाँ पर ये जो 2 बार दिख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन बन जाता है। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि सेक्शन कैसे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ सेक्शन बना दिया है, जिससे कि इस यहाँ वैलिड होने पर ही हम नेक्स्ट सेक्शन में एंटर हो पाए। अब हम देखते हैं इस फॉर्म को, हम देखते हैं कि यूज़र के पास किस तरह से जाएगा। तो इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। नाउ एंटर योर आईडी। वैलिड आईडी हम नहीं डालें तो क्या होगा, दिस इज इनवैलिड आईडी, नो परमिशन। हमने जो मैसेज डाला था वो डिस्प्ले हो गया। हमें पता है वैलिड आईडी इज 101A। इसको डाल के देखते हैं। आप देख रहे हैं कि परमिशन मिल गई और नेक्स्ट सेक्शन जो हमने वहाँ लिखा हुआ था वो ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि पर्टिकुलर यही मेंबर्स एक्सेस करेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि यदि ईमेल आईडीज के थ्रू परमिशन देना है तो वो कैसे देंगे। आपके पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि आप बच्चों से उनके वैलिड ईमेल कलेक्ट करें, उन्हें एक एक्सेल शीट पर इस तरीके से अरेंज कर लें, और अब हमारे पास ये फैसिलिटी होगी कि ये जो ईमेल आईडीज़ हैं, इन ईमेल आईडी के अलावा कोई और ईमेल आईडी को परमिशन नहीं मिलेगी इस क्विज को या इस फॉर्म को एक्सेस करने की। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, वी हैव टू पुट फॉर्मूला इक्वल टू
इक्वल टू साइन लगाएंगे, कॉनकैटिनेट, और यहाँ कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ हम करते हैं दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए। तो पहली स्ट्रिंग हमारी ये ईमेल हो गई। इस ईमेल में हम और सिंबल यानी कि एक वर्टिकल बार को ऐड करेंगे, इसकी वजह से ये और की तरह वर्क करेगा। तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग हमारी हो गई और इसके साथ हमारा बार ऐड हो गया। नाउ फिर से हम ये फॉर्मूला लिखेंगे कॉनकैटिनेट, और इसमें हम ऐड करेंगे पुराना वाला ईमेल, कॉमा, देन ये नेक्स्ट ईमेल, और इसके साथ अगेन हम ऐड करेंगे वर्टिकल बार। और ये दो ईमेल हमारी ऐड हो चुकी है अलोंग विथ वर्टिकल बार। अब हमें इसके साथ क्या करना है, बार बार ये फार्मूला नहीं लगाना, सिंपल से इस फार्मूला को हमें बाकी सेल्स में कॉपी कर देना है। ये हमने कॉपी कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जो लास्ट आप देखेंगे सेल, उसमें सारे ईमेल्स कॉन्केट हो चुकी। तो हमें अब काम लेना है लास्ट वाले एड्रेस से। हम लास्ट वाले को यहाँ क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल सी से कॉपी किया हमने। अब जाएंगे अपने फॉर्म पर। नाउ यहाँ पर जहाँ पैटर्न लिखा हुआ है, यहाँ हम अपना ईमेल पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ सारे ईमेल्स पेस्ट हो गए, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे ईमेल्स यहाँ पेस्ट हो गए। तो अब इन ईमेल के अलावा किसी और को ये फॉर्म एक्सेस करने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो इसको हम ट्राई करके देखते हैं। अब हम ईमेल डाल के देखते हैं, लाइक abc@gmail.com। ये ऐसा ईमेल आईडी है जो हमने उस लिस्ट में नहीं ऐड किया है, दैट मीन्स इनवैलिड होना चाहिए इसके लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ गया, यू हैव नो परमिशन, और वो जो भी कैंडिडेट है वो आगे मूव ऑन नहीं कर पाएगा। और यदि मैं वैलिड डालती हूँ, मैंने अपना ईमेल डाल रही हूँ जो मैंने उसमें ऑलरेडी ऐड कर रखा है, now form is accessible. So in this way you can protect your Google form. आप इस तरीके से अनऑथराइज एक्सेस से बचा सकते हैं अपने क्विज को, अपने क्वेश्चन पेपर को।